आसमान के दरवाजे खुल चुके थे और पानी बारिश बनकर नहीं बल्कि अजाब बनकर जमीन पर टूट पड़ा था। जरा तसव्वुर करें तारीख के उस खौफनाक तरीन दिन का जब इस जमीन ने गुस्से में आकर अपना सीना चाक कर दिया था। ये कहानी है एक ऐसी सुपर पावर कौम की जिन्हें अपने 90 फुट लंबे कद और पहाड़ जैसी ताकत पर इतना गरूर था। वो समझते थे कि उनके मजबूत किले और देव हैकल जिस्म उन्हें हर आफत से बचा लेंगे, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। उनकी हिदायत के लिए एक अजीम पैगंबर आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने सदियां गुजार दी उन्हें समझाते हुए। मगर बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ तंज, गालियां, पत्थर और अपने ही लोगों की नफरत। जुल्म की इंतहा को ये थी कि उनका अपना खून, उनका सगा बेटा और बीवी भी इन काफिरों की सफ में जा खड़े हुए। फिर वो वक्त आ गया जब एक तंदूर उबल पड़ा और पूरी दुनिया एक ऐसी कब्र बन गई जिसका कतबा सिर्फ पानी था। ये सिर्फ एक तूफान नहीं था, ये जंग थी ईमान और तकब्बुर के दरमियान। देखिए तूफान नूह की असल दास्तान। ये वाकया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के काफी अरसा बाद का है। जमीन इंसानों से भर चुकी थी। ये कौम बाबिल यानी मौजूदा इराक के सरसब्ज और जरखेज इलाकों में आबाद थी, जहाँ नदियां बहती थीं और खेतियां सोना उगलती थीं। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत बनाया था कि उनका एक आम आदमी भी आज के 100 पहलवानों पर भारी था। वो इतने ताकतवर थे कि बड़े बड़े पहाड़ों को अपने हाथों से तराश कर आलीशान घर और महल बना लेते थे। उनकी उम्रें भी बहुत लंबी थीं। एक आम इंसान कई 100 साल तक जिंदा रहता था और कई नस्लें अपनी आंखों से देखता था। उनके पास माल, दौलत, औलाद और ताकत की फरावानी थी। बज़ाहिर उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर इसी ताकत और लंबी उम्रों ने उन्हें अपने खालिक से गाफिल कर दिया और फिर शैतान ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। हुआ यूं कि उनके कुछ बहुत नीक और परहेजगार बुजुर्ग फौत हो गए। लोग उनकी जुदाई में बहुत गमगीन थे। शैतान इंसानी शक्ल में आया और मशवरा दिया कि इनकी याद ताज़ा रखने के लिए इनकी तस्वीरें और मुजस्समे बना लो। लोगों को बात अच्छी लगी। उन्होंने मोहब्बत में उन नेक लोगों के पत्थर के मुजस्समे बनाकर अपनी बैठकों में रख लिए। वो सिर्फ उन्हें देखते और याद करते। अभी इबादत शुरू नहीं हुई थी। फिर वो नस्ल खत्म हो गई और नई नस्ल आई। शैतान ने अगली नस्ल को बहकाया कि तुम्हारे बाप दादा तो इन मूर्तियों की ताजीम और पूजा किया करते थे। यूं जमीन पर तारीख में पहली बार शिर्क का बीज बोया गया। इंसान ने अल्लाह को छोड़कर पत्थरों के सामने झुकना शुरू कर दिया। वद, सवा, यगूस, यौक और नसर, ये वो 5 बुत थे जिन्हें उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में अपना खुदा बना लिया था। वो इन बेजान पत्थरों से बारिश मांगते, औलाद मांगते और फतह मांगते। अक्लें पत्थर हो चुकी थीं। जब कुफ्र और शिर्क का अंधेरा बहुत गहरा हो गया तो अल्लाह ने उन्हीं में से एक शख्स को चुना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। वो एक इंतहाई बावकार, सच्ची और रहमदिल हस्ती थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत का ताज पहनाया। वही आई, ए नूह, अपनी कौम को डराओ इससे पहले कि उन पर एक दर्दनाक अजाब आ जाए जो सब कुछ मिटा दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए, किसी ऊंची जगह खड़े हुए और बुलंद आवाज में पुकारा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हारा खुला खैर खां हूं। इन पत्थरों को छोड़ दो और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। कौम के सरदार जो अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर थे, वो ये सुनकर अकड़ कर सामने आ गए। उन्होंने हकारत से कहकहा लगाया, नूह, हम तुझे अपने जैसा ही एक आम आदमी देखते हैं। तुम में कोई खास बात नहीं। अगर अल्लाह को रसूल भेजना होता तो आसमान से कोई फरिश्ता आता। तुम जैसे बशर हमारी रहनुमाई कैसे कर सकते हो? और जरा अपने पीछे तो देखो, तुम्हारे पैरोकार कौन हैं? सिर्फ कमीन, गरीब और घटिया लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता। मेरा अज्र तो अल्लाह के पास है और मैं इन गरीबों को धुतकार नहीं सकता। ये अल्लाह के करीब हैं। असल अंधे वो हैं जो हक को नहीं देखते। मगर अफसोस, वक्त गुजरता गया। 1 साल नहीं, पूरी सदियां बीत गईं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की, दिन को भी समझाया और रात को भी।
वो उन्हें अकेले में भी समझाते और भरी मजलिसों में भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाते, मगर वो लोग इतने ढीठ थे कि अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते ताकि आवाज अंदर न जा सके। वो अपने कपड़ों से अपने चेहरे ढांप लेते और वहां से भाग जाते। नफरत उनके रगोपै में बस चुकी थी। बाप मरते वक्त अपने बेटे को वसीयत करता कि बेटा, इस नूह नाऊज़ बिल्लाह की बात कभी मत मानना, ये झूठा है। यहाँ तक कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पत्थर मारते, वो लहू लुहान होकर गिर जाते, मगर होश आते ही फिर कौम के लिए दुआ करते। आजमाइश यहाँ खत्म नहीं हुई। उनके अपने घर में भी सुकून नहीं था। उनका इम्तिहान बहुत सख्त था। उनकी बीवी वाइला मुनाफिक थी। वो बाहर जाकर सरदारों को बताती कि नूह दीवाना हो गया है। उनका अपना बेटा भी काफिरों के साथ उठता बैठता था। एक नबी के लिए इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती थी। ऐ नूह, अगर तू सच्चा है तो ले आ वो अजाब जिससे हमें डराता है। हमें तेरी धमकियों की परवाह नहीं, हम देखते हैं तेरा खुदा हमारा क्या बिगाड़ लेता है। तब एक नबी का दिल टूट गया। अल्लाह ने वही की कि ऐ नूह, अब उनमें से मजीद कोई ईमान नहीं लाएगा। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो तारीखी बद्दुआ की जिसने आसमान हिला दिए। ऐ मेरे रब, मैं हार चुका हूं, अब तू बदला ले। इस जमीन पर किसी एक काफिर को भी जिंदा मत छोड़। अगर ये बच गए तो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। दुआ कबूल हुई। हुक्म मिला, हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। ये एक अजीब हुक्म था, क्योंकि वो सहरा में थे। दूर दूर तक समंदर या दरिया का नामो निशान नहीं था, मगर हजरत नूह ने सवाल नहीं किया, इताअत की। उन्होंने शहर से बाहर डेरे डाल दिए, पहले दरख्त लगाए, उनके बड़े होने का इंतजार किया और फिर लकड़ियां काटी। वो बड़े बड़े तख्ते चीरते, उन्हें जोड़ते और कीले ठोकते। ये एक बहुत बड़ी मशक्कत थी। कौम के सरदार वहां से गुजरते तो रुककर हंसते और कहते, क्यों नूह? नबूवत नहीं चली तो अब बड़ा ही बन गए। अरे दीवाने, ये कश्ती क्या रेत पर चलाओगे? यहाँ तो पानी भी नहीं है। वो मजाक उड़ाते और तालियां पीटते। हजरत नूह काम रोकते और बड़े यकीन से कहते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, अनकरीब एक वक्त आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे। आखिरकार वो अजीम कश्ती तैयार हो गई। ये 3 मंजिला देव हैकल जहाज था, जो शायद आज के बहरी जहाजों जितना बड़ा था। इसे स्याह लकड़ी और तारकूल से मजबूत किया गया था ताकि पानी अंदर ना आ सके। निचली मंजिल जानवरों के लिए, दरमियानी इंसानों के लिए और ऊपर वाली परिंदों के लिए मुख्तस कर दी गई। अब सिर्फ हुक्म का इंतजार था। अल्लाह ने निशानी बताई थी कि जब तन्नूर उबल पड़े तो सवार हो जाना। एक दिन एक घर के अंदर मौजूद तन्नूर से जहां आग जलती थी, वहां से अचानक पानी का चश्मा फूट पड़ा। ये ऐलान था कि मोहलत खत्म हो चुकी है, अजाब का वक्त आ पहुंचा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बुगल बजाया। जंगलों से शेर, हाथी, भेड़िए और परिंदे जोड़ों की शक्ल में खुद ब खुद चले आए। ये अल्लाह का मौजज़ा था कि कोई जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वो नज़्म व ज़ब्त से किश्ती में सवार होने लगे, मगर अफसोस इंसानों पर। हजारों की आबादी में से सिर्फ 80 के करीब गरीब और कमजोर लोग सवार हुए। कौम के बाकी लोग बाहर खड़े तमाशा देखते रहे, शराबें पीते रहे और हंसते रहे कि ये पागलपन है। कश्ती का दरवाजा बंद कर दिया गया। फजा में घुटन बढ़ गई। काले स्याह बादलों ने आसमान को ढांप लिया। फिर आसमान फट पड़ा। ऐसी खौफनाक बारिश शुरू हुई जैसे मशकीज़ों के मुंह खोल दिए गए हों, और साथ ही जमीन ने अपने सारे छिपे हुए चश्मे उगल दिए। नीचे से पानी, ऊपर से पानी। पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। वो गलियां, वो बाजार सब डूबने लगे। सरदारों के कहकहे चीखों में बदल गए। वो अपनी मजबूत इमारतों की छतों पर भागे, मगर पानी वहां भी पहुंच गया। कोई पनाहगाह बाकी नहीं थी।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बदनसीब बीवी भी उन्हीं काफिरों के साथ पीछे रह गई और लहरों की नजर हो गई। कश्ती पानी पर तैरने लगी। लहरों की ऊंचाई पहाड़ों के बराबर थी। मंजर इंतहाई हौलनाक था। इन पहाड़ जैसी लहरों के दरमियान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने सगे बेटे कनान को देखा, जो एक चोटी की तरफ भाग रहा था। एक बाप की मोहब्बत पुकार उठी, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों का साथ छोड़ दे। वो चाहता तो बच सकता था, मगर उसका गुरूर आड़े आ गया। उसने पलटकर देखा और चीखा, मुझे तुम्हारी कश्ती की जरूरत नहीं। मैं इस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा। हजरत नूह ने आखिरी बार समझाया, ऐ बेटे, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। और उसी लम्हे बात अभी मुकम्मल भी न हुई थी कि एक पहाड़ जैसी लहर उनके दरमियान आ गई। वो गुरूर, वो जवानी, वो पहाड़ सब पानी में गर्क हो गया। बेटा अपनी जिद की वजह से हमेशा के लिए मिट गया। पानी इतना बढ़ गया कि दुनिया की हर ऊंची चोटी डूब गई। पूरी जमीन पर पानी के सिवा कुछ न था। सिर्फ वो लकड़ी की कश्ती अल्लाह के नाम के सहारे तूफान के सीने पर सलामत तैरती रही। कुफ्र मिट गया, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रहा। आखिरकार हुक्म हुआ, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान थम जा। कश्ती जूदी पहाड़ पर जा रुकी। ये कहानी हमें सिखाती है कि तकब्बुर इंसान को डबो देता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, और कामयाबी सिर्फ ईमान वालों की है।